केयर एकेडमी यूट्यूब चैनल में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बच्चों क्लास 10th का सेकंड यूनिट अम्ल, भस्म तथा लवण। बच्चों उसका एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं पीएच मान। तो आज हम बात करेंगे बच्चों पीएच मान क्या होता है। बच्चों वैसे ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पीएच मान किसे कहते हैं। आज हम जानेंगे बच्चों पीएच मान के अंकित प्रश्न किससे किस तरह के न्यूमेरिकल प्रश्न बन के आते हैं। तो उससे पहले बच्चों छोटा सा रिविजन कर लेते हैं। पीएच वैल्यू की जो डेफिनेशन होगी वो हम आज फॉर्मूले से क्रिएट करेंगे। बच्चों पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -log/10 और ब्रैकेट में होता है बच्चों H पॉजिटिव। तो हम जो बच्चों पीएच मान की डेफिनेशन क्रिएट करेंगे वो इसी फॉर्मूले से क्रिएट करेंगे। बच्चों आप सभी जानते होंगे H का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों धनायन, इसका मतलब हाइड्रोजन धनायन। और बच्चों ये जो बड़ा ब्रैकेट यूज किया जाता है ये यूज किया जाता है सांद्रता के लिए। किसके लिए बच्चों? सांद्रता के लिए। अगर मैं इन तीनों वर्ड को एक साथ बोलूँ तो बच्चों ये होगा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। बच्चों लोग को बोलते हैं हिंदी में लघुगणक। क्या बोलते हैं बच्चों? लघुगणक। तो इसका पूरा मतलब हुआ बच्चों हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघुगणक के। और बच्चों नेगेटिव साइन को बोलते हैं ऋणात्मक मान। क्या बच्चों? ऋणात्मक मान। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान कहते हैं। और बच्चों ये क्या है? बेस। बेस को क्या बोलते हैं? आधार। कितना है? 10। तो हम बच्चों जनरली पीएच मान की जो डेफिनेशन है उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन आप सभी के सामने है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान कहते हैं, जबकि लघुगणक का आधार बच्चों कितना हो? 10। तो बच्चों अगर आप इस फॉर्मूले को लर्न रखेंगे तो आपको हमेशा डेफिनेशन याद रहेगी और यही फॉर्मूला बच्चों हमें आंकिक प्रश्न में काम आने वाला है। तो बच्चों पीएच मान जो पॉसिबल है बच्चों, पीएच मान जो होता है वो बच्चों आपका पॉसिबल होता है 0 से लेकर 14 तक पॉसिबल होता है बेटा। तो पीएच वैल्यू की जो रेंज है बच्चों वो है 0 to 14। 0 से कहाँ तक हो सकता है बच्चों? 14 तक। तो बच्चों अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा बच्चों, कितना होगा? <7 होगा, तो विलयन कैसा होगा बच्चों? अम्लीय होगा। तो विलयन कैसा होगा बच्चों? अम्लीय। और अगर पीएच मान आपका बच्चों 7 से ज़्यादा होगा तो विलयन होगा आपका क्षारीय। ठीक है बच्चों। और अगर आपका पीएच मान 7 के इक्वल होगा तो आपका जो विलयन है बच्चों वो होगा ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय। इसका मतलब कैसा होगा बच्चों? उदासीन। ठीक है बच्चों। तो मैंने बताया था पीएच मान अगर 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है बच्चों इसे पढ़ते हैं pH > 7 और इसको पढ़ते हैं pH <7। तो बच्चों अगर pH 7 से ज़्यादा है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय। और अगर आपके pH का मान बच्चों 7 है तो विलयन न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय। तो बच्चों कैसा होगा? उदासीन। तो बच्चों कुछ सूचक यूज किए जाते थे। मैंने आपको बताया था कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग होता है और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है, उससे भिन्न रंग होता है। ठीक है बच्चों। तो एक ऐसा ही सूचक होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों लिटमस पेपर। ये सार्वत्रिक सूचक है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाते हैं बच्चों। ये सभी रेंज के लिए जनरली काम करते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा लिटमस पेपर। तो बच्चों लिटमस पेपर का जो ओरिजिनल कलर है, जो वास्तविक रंग होता है इसका, वो होता है बच्चों बैंगनी रंग का। कैसे रंग का होता है? बैंगनी रंग का। तो बच्चों जो अम्ल हैं वो बच्चों नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है बच्चों। मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी कि आप मेरा नाम याद रख सकते हैं बाबूराम, बी बेटा ब्लू और आर मतलब रेड। तो बच्चों जो आपके अम्ल होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। ठीक है। मतलब नीले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों? लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों। और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को किस में कर देते हैं बच्चों? नीले में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। आप समझ गए बच्चे सभी? ठीक है बच्चों। तो आइए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं यहीं से। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों। एक विलयन है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है बच्चों। एक विलयन है जो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो आपको ये बताना है कि इसका पीएच मान कितना पॉसिबल होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों प्रश्न आपके सामने है। एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है बच्चों। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। उसका पीएच मान होगा। तो बच्चों हम कंफर्म तो नहीं बता सकते कि वो उसका पीएच मान कितना होगा, लेकिन हम एक आइडिया जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों नीले लिटमस को किस में करता है? लाल में। तो बच्चों नीले लिटमस को जो लाल में करता है वो क्या कहलाता है? आपका अम्ल। क्या कहलाता है बच्चों? अम्ल। ठीक है। और मैंने बताया था बच्चों अम्ल वो होते हैं जिनका पीएच मान 7 से
कम होता है। बच्चों आप मेरा बात समझ गए होंगे। हमें यहाँ से ये पता चला है कि नीले लिटमस को लाल करना काम अम्ल का होता है और अम्ल का पीएच मान बच्चों कितना होता है 7 से कम। तो बच्चों अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे आपके सामने, जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी इसके ऑप्शन हैं। बच्चों पहला ऑप्शन है 12। अगर किसी का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो कैसा होगा बच्चों? क्षारीय। तो 12 तो बच्चों गलत हो गया, क्योंकि जिसका पीएच मान 12 होगा वो लाल को नीला करेगा, नीले को लाल नहीं करेगा। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से 10 पीएच मान कैसा है बच्चों? 7 से ज़्यादा। तो जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो भी लाल को नीला करेगा, नीले को लाल नहीं करेगा। इसी प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन जो है 8, जो थर्ड ऑप्शन है इसका 8, वो भी रॉन्ग है। तो सही आंसर बच्चों क्या होगा? 5। कितना होगा? 5। क्योंकि बच्चों 5 जो है वो 5 से मतलब सॉरी बच्चों 7 से कम है, और जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो कैसे होते हैं बच्चों? अम्लीय। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। चलिए इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं पहले। मान लीजिए बच्चों मैं इस क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ कि एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बच्चों इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहा हूँ, लाल लिटमस को, किसको बच्चों? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस को बच्चों क्या कर देता है? नीला। और उसके पीएच मान क्या पॉसिबल है बच्चों? 2, 3, 5 या 9। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जिसका पीएच मान 2 होता है वो क्या करेगा बच्चों? नीले को लाल करेगा, क्योंकि वो कैसा होगा? अम्लीय। 3 भी बच्चों नीले को क्या करेगा? लाल करेगा। 5 भी क्या करेगा बच्चों? नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट करेगा। तो 9 बच्चों कैसा है? 7 से ज़्यादा। ठीक है, तो वो कैसे करेगा बच्चों? लाल को नीला। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे। तो इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव आपसे बन के आ सकता है। तो बच्चों सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। तो बच्चों सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। एक विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻² मोल प्रति लीटर है, तो विलियन का पीएच मान कितना होगा? तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि बच्चों आपको क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। क्या दी हुई है बच्चों? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो फॉर्मूला जो था बच्चों आपका वो था pH = -log बेस 10 और ब्रैकेट में बच्चों H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। और बच्चों वही वैल्यू आपको दी हुई है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी दी गई है बच्चों? 10⁻²। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए बच्चों। pH = होता है बच्चों -log बेस 10 और 10 की पावर बच्चों -2। ठीक है बच्चों। तो बच्चों log की एक प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है बच्चों वो बिल्कुल आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पावर कितनी है बच्चों? -2। तो ये -2 आगे आ जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा बच्चों 2, और ये हो जाएगा log बेस 10 और 10। तो बच्चों log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका pH मान बच्चों कितना है आपके पास? 2। pH वैल्यू बच्चों इसकी कितनी आ गई? 2। तो इसका pH मान आप देख रहे हैं बच्चों कितना आया है? 2। तो विलियन कैसा होगा? अम्लीय। कैसा होगा बच्चों? अम्लीय। तो आइए बच्चों मैं आपको log की 3 प्रॉपर्टीज बता देता हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जनरली। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर log में 2 संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं a × b, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 आप इसे लिख सकते हैं बच्चों log a प्लस log b। क्या लिख सकते हैं बच्चों? log a प्लस log b। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे होंगे, log a प्लस log b। ठीक है। दूसरी होती है बच्चों, अगर ये डिवाइड में होते हैं तो log a / b, तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास log a, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे log a माइनस log b। और बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने यूज की थी वो होती है log, अगर बच्चों किसी की पावर होती है, मान लीजिए a की पावर x है, तो ये जो पावर में x है बच्चों ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाता है x log a या x × log a। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है इसमें। और एक और बात बच्चों, log में अगर कोई वैल्यू है जैसे a बेस a, तो इसकी वैल्यू बच्चों हमेशा कितनी होती है? 1। तो log 2 बेस 2 की कितनी हो जाएगी बच्चों? 1। अगर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी 10 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये टाइप नंबर 2 था आपका। और इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे हम उनका आंसर बच्चों बिना सोल्व किए भी दे सकते हैं। कैसे बच्चों? देखो, अगर हमारी पावर कितनी थी? 10 की पावर थी बच्चों -2। कितनी थी? -2। तो pH मान कितना आया? 2। अगर यहाँ पर 10 की पावर बच्चों होती है हमारी -3, कितनी होती है बच्चों? -3। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है बच्चों? -3। ठीक है, तो pH मान कितना आ जाता है बच्चों आपका? 3। यहाँ पावर 5 होती तो आंसर कितना आ जाता? 5। अगर इस तरीके से आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बनते हैं, मान लीजिए बच्चों मैं आपसे कह रहा हूँ किसी विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁻6 है,
तो बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं पीएच मान कितना आएगा 6। लेकिन बच्चों ध्यान रखना किसकी सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, किसकी बच्चों, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो अगर आपकी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁸ है तो पीएच मान कितना आ जाएगा बच्चों, डायरेक्ट 8। आपको केवल वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी होगी। तो बच्चों आइए चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है बच्चों 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता। बच्चों किसकी, नाम चेंज हो चुका बच्चों, नाम है बच्चों हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है। तो विलियन के पीएच मान की गणना कीजिए। बच्चों अगर यही वैल्यू होती आपकी हाइड्रोजन आयनों की, किसकी बच्चों, हाइड्रोजन आयनों की, तो हम आंसर डायरेक्ट बता सकते थे 5। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। आइए इसे करने के लिए एक टॉपिक समझ लेते हैं बच्चों। एक वर्ड होता है बच्चों जिसे हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। KW बच्चों इज इक्वल टू होता है H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है 10⁻⁻14। तो बच्चों इसे बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। क्या बोलते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है बच्चों। तो अगर आपसे यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि जल का आयनिक गुणनफल किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं बच्चों किसे कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है बच्चों, जल का आयनिक गुणनफल होता है 10⁻⁻14। और किसे कहते हैं ये बताना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, क्योंकि ये दोनों बच्चों किस में उपस्थित होते हैं, जल में। तो बच्चों OH नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। और बच्चों उसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 10⁻⁻5। तो बच्चों मैं यहाँ से निकालूंगा, क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है बच्चों हल, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। बच्चों हम जानते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों का प्रोडक्ट होता है 10⁻⁻14। ठीक है बच्चों। और आपको OH नेगेटिव की वैल्यू दी हुई है, कितनी है आपकी, 10⁻⁵। तो बच्चों हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे H पॉजिटिव इंटू 10⁻⁵। ठीक है बच्चों। तो ये इधर आके आ जाएगा 10⁻⁻14। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से H पॉजिटिव की वैल्यू बच्चों आप निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू बच्चों, H पॉजिटिव की वैल्यू आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 10⁻⁻5। और ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 10⁻⁻9। ठीक है। आपको हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बच्चों मिल गई। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होगी, 10⁻⁹। तो बच्चों यहाँ से pH इज इक्वल टू हो जाएगा -log⁻10 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा बच्चों, H पॉजिटिव। ठीक है। तो आप इसे बच्चों लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू माइनस, आप बच्चों इसमें आंसर लिख दीजिए -log, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए -10 की पावर बच्चों कितनी है, -9। तो मैंने बताया था pH वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 9। तो ये -9 कहाँ जाएगा आगे, तो pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 9 log। ठीक है बच्चों, 10/10। और बच्चों 9 log 10/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो pH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 9। तो विलियन कैसा होगा बच्चों, क्षारीय। कैसा होगा, क्षारीय। आपसे पूछा जा सकता है कि pH मान बच्चों कितना होगा, या विलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय। ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स है, मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों जो क्वेश्चन था आपके सामने वो था कि हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता कितनी थी बच्चों, -5। तो हमारा pH मान कितना आया, वो आया था बच्चों आपका pH मान 9 आया था। कितना आया था, 9। तो बच्चों जब हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता 10⁻⁻5 है और यहाँ पर कितना आया था, 9। तो बच्चों यहाँ से आप डायरेक्ट 14 से माइनस करके pH वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। कैसे, अगर यहाँ पर बच्चों 10 की पावर कितनी होता, 4 होता, तो 14 से माइनस कीजिए, 14 में से माइनस कीजिए, तो आंसर कितना आ जाता है बच्चों, 10। तो pH वैल्यू कितनी आ जाती है, 10। तो डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि 1 विलियन का pH मान कितना है बच्चों, 8 है। कितना है, 8। और विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता आपको ज्ञात करनी है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर जो टाइप 1 था आपका, उसका रिवर्स क्वेश्चन हो गया है कि विलियन में pH वैल्यू आपको गिवन है बेटा, कितनी है, 8। और आपको निकालनी है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो बच्चों हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है, वो होती है फॉर्मूला 10 की पावर माइनस pH। कितना होता है बच्चों, 10 की पावर माइनस pH। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं इजीली, H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस
8, कितना हो गया 8। और मात्रक क्या होता है बच्चों इसका, मोल प्रति लीटर, क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो बच्चों आपके पास कुछ फॉर्मूले निकल के आए हैं यहाँ से। एक फॉर्मूला ये, एक बच्चों पीएच मान का और एक हाइड्रोक्साइड आयनों का। तो बच्चों हाइड्रोक्साइड आयनों का एक फॉर्मूला होता है जो आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक ही टाइप के फॉर्मूले से क्वेश्चन करें। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बच्चों जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।